हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल वीएमएस। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर अष्टांग हृदय कवर कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हो, फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिसेप्टर्स ऑफ आयुर्वेदा। अगर हम इसकी बात करें प्रिसेप्टर्स ऑफ आयुर्वेदा, तो हम फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं यहाँ पे कि जो क्रिएटर थे, यूनिवर्स के क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने आयुर्वेदा नॉलेज को कलेक्ट किया। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को नॉलेज ट्रांसफ़र किया आयुर्वेदा का। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी को ट्रांसफ़र किया। अश्विनी को वैदिक गॉड ऑफ मेडिसिन भी माना जाता है। फिर अश्विनी ने क्या किया, वो नॉलेज जो था इंद्रा को ट्रांसफ़र किया। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे इंद्रा तक। लेकिन इसके बाद जब आयुर्वेदा का नॉलेज जब मोर्टल्स में आना था, हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में, तो कुछ वेरिएशंस आए। अलग अलग जो डिफरेंट सेक्स थे उनका अलग अलग मानना था। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चरका, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एंड अकॉर्डिंग टू कश्यप। ठीक है, इन लोगों का क्या मानना था वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चरका बात करें तो इंद्रा ने, इनके अकॉर्डिंग टू चरका, इंद्रा ने जो था आयुर्वेदा नॉलेज भरद्वाज को ट्रांसफ़र किया, या फिर इंद्रा टाट टू द आयुर्वेदा नॉलेज टू भरद्वाज। ठीक है, फिर भरद्वाज ने क्या किया, ये अत्रेय पुनर्वासु को आयुर्वेदा नॉलेज जो था वो ट्रांसफ़र किया। फिर अत्रेय पुनर्वासु ने अपने जो इनके जो शिष्य थे अग्निवेशा, बेहला और हरिता, इनको आयुर्वेदा नॉलेज सिखाया। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू चरका। फिर हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। ठीक है, सुश्रुता का मानना था कि जो इंद्रा, लॉर्ड इंद्रा ने मतलब धन्वंतरी को ये नॉलेज ट्रांसफ़र किया। आयुर्वेदा का नॉलेज जो इंद्रा ने धन्वंतरी को ट्रांसफ़र किया। फिर जो धन्वंतरी के शिष्य जो थे सुश्रुता, करावीर्य और गोपुरा रक्षिता, इनको मतलब इन्होंने पढ़ाया। जो धन्वंतरी ने वो आयुर्वेदा का नॉलेज इन लोगों को बताया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कश्यप। कश्यप का मानना था जो इंद्रा थे, लॉर्ड इंद्रा, उन्होंने आयुर्वेदा नॉलेज डायरेक्टली कश्यप को पढ़ाया या बताया, फिर ट्रांसफ़र किया। ठीक है, फिर कश्यप ने वशिष्ठ, अत्रि एंड भृगु को आयुर्वेदा नॉलेज बताया। फिर इन्होंने अपने जो डिसिपल्स और सन्स थे उनको मतलब आयुर्वेदा के बारे में बताया, फिर आयुर्वेदा का नॉलेज ट्रांसफ़र किया। तो ये बेसिक चीज़ हो गई, समझ में आ गया होगी प्रिसेप्टर्स ऑफ आयुर्वेदा। जैसे ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी, अश्विनी टू इंद्रा। फिर यहाँ से वेरिएशंस आए अकॉर्डिंग टू चरका, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एंड अकॉर्डिंग टू कश्यप। ये कुछ यहाँ पे आप लोगों को कोई दिमाग यूज़ नहीं करना, बस ये चीज़ें आपको बाय हार्ट करनी, रखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दोषास। अभी देखो प्रिसेप्टर्स ऑफ आयुर्वेदा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दोषास। तो हम श्लोका देखेंगे सबसे पहले। वायु पित्तम कफस्ते त्रयो दोषा समासता विकृता अविकृता देहम घनंत के व्रत्यंत चा। ठीक, इस श्लोका का क्या मतलब, वायु मतलब है वाता, ठीक, पित्ता मतलब पित्ता, कफा। तो हमारी बॉडी में 3 दोषा होते हैं, स्पेशली हम बात करेंगे वाता, पित्ता एंड कफा। ठीक है, अब जो त्रिदोषा होते हैं इनको हम या तो बायोलॉजिकल यूनिट या फिर, ठीक है, बायोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है। तो त्रिदोषा को बायोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है। और हमारी बॉडी में त्रिदोषा अगर बैलेंस स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटी आएगी त्रिदोषास में, तो हम बीमारी या अनहेल्दी हो जाएंगे। पूरा आयुर्वेदा में यही कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी बीमारी या डिजीज़ होती है हमें, तो हमको पहले कौन सा दोषा इन्वॉल्व है और उसको बैलेंस करना होता है। आयुर्वेदा में यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब बस हमारी बॉडी में त्रिदोषा, वाता, पित्ता, कफा, अगर त्रिदोषा बैलेंस है तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मल या वेरिएशन हुआ तो हम अनहेल्दी या बीमार हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करें आयुर्वेद, जो त्रिदोषा है इनको 3 टाइप या 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया। पहला है वृद्धि, क्षय एंड साम्य। दोषा वृद्धि मतलब क्या है, अगर दोषा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से इंक्रीज कर जाए, एक नॉर्मल स्टेट से इंक्रीज कर जाए तो उसे हम कहते हैं दोषा वृद्धि। ठीक है, अब है दोषा क्षय, अगर नॉर्मल या इक्विलिब्रियम स्टेट से दोषा डिक्रीज कर जाए उसे हम कहते हैं दोषा क्षय। और जो इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन रहे या खुद बैलेंस बनाए रखे खुद को, तो उसे हम कहते हैं साम्य। तो ये हो गया दोषा वृद्धि, दोषा क्षय एंड दोषा साम्य। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे जैसे क्षय एंड वृद्धि, ये भी 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मतलब दोषा क्षय हुआ तो माइल्ड क्षय है या मॉडरेट क्षय है या मतलब सीवियर क्षय है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइट एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होता है
जो त्रिदोषा है वाता पित्ता कफा, उनको 5 ईच जो होता है प्रत्येक 5 सब टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाता के जो 5 सब टाइप हैं, वो है यहाँ पे हम देख सकते हैं वाता के 5 सब टाइप हैं। सबसे पहला जो सब टाइप है प्राणा, उदाना, वयाना, समाना एंड अपाना। ठीक है, ये सब टाइप हो गए वाता के। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस बाय हार्ट करना है। ठीक, अब उसके बाद हम पित्ता के अगर 5 सब टाइप देखेंगे तो पाचका, रंजका, साधका, आलोचका और यहाँ पे भ्रजका, ये 5 सब टाइप हो गए पित्ता के। अगर अब हम बात करें कफा के 5 सब टाइप के, तो यहाँ पे हो गया क्लेदका, अवलंबका, बोधका, तर्पका, श्लेषका। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, बस बाय हार्ट करना है तो करना है। ठीक, तो ये यहाँ तक हो गया। अब जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं जैसे रक्ता, कई सारे स्कॉलर्स जो होते हैं रक्ता को एज अ 4th दोषा मानते हैं। ठीक, ये मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी मतलब कंपटीशन या पीजी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो मतलब रक्ता को एज अ 4th दोषा मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, इसके कुछ रीज़न होंगे। तो फर्स्ट रीज़न जो होता है स्थाना। अगर हम रक्ता के स्थाना की बात करें, रक्ता की स्थाना की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका स्थान जो होता है वो यकृत एंड प्लीहा। यकृत बोले तो यहाँ पे लीवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन जो होता है, इसका स्थान हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लक्षणा, लक्षणा ऑफ रक्ता। तो इसके लक्षण क्या होता है, इसका जो कलर होता है रक्ता का, कलर ऑफ रक्ता वो रिजेंबल करेगा लोटस फ्लावर जो होता है, लोटस कमल का फूल जो होता है जैसा कलर उसका होगा वैसे हमारा ब्लड का कलर होता है। और इंद्रगोपा जो इंसेक्ट इंद्रगोपा है उसके रिजेंबल करेगा उससे। तो मतलब कलर ऑफ रक्ता इज रिजेंबल्स विद इंसेक्ट इंद्रगोपा एंड फ्लावर ऑफ लोटस। ठीक, ये हो गया लक्षण। अब है कार्य। अगर हम यहाँ पे ब्लड के कार्य में रक्ता के कार्य की बात करें तो ये सपोर्टिंग ऑफ लाइफ, योर लाइफ को सपोर्ट करेगा और बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ये हो गया कार्य। फिर उसके बाद में विकारा। अगर ब्लड में कोई विकार आ रहा है तो उससे हमको विसर्पा, विसर्पा एंड प्लीहा रोग होगा। ठीक है, विसर्पा जो होता है इरिसिपेल्स, अगर इंग्लिश टर्म में बात करें तो इरिसिपेल्स होता है। यहाँ पे जो होता है रेड कलर के स्पॉट बनेंगे, कोई छाले टाइप के हो जाएंगे बॉडी पे, वो होता है विसर्पा। और यहाँ पे प्लीहा, ये बीमारियां होंगी अगर ब्लड या रक्ता में कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर यहाँ पे चिकित्सा, चिकित्सा कैसे करेंगे, यहाँ पे सिरोवेदना मतलब वेन सेक्शन करके हम ये बीमारी या मतलब कोई अगर इस तरीके का डिजीज हुआ है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ मतलब रीजन है जिसके कारण कई सारे स्कॉलर्स जो होते हैं रक्ता को एज अ 4th दोषा मानते हैं। तो अब ये क्या सही है कि रक्ता को हम 4th दोषा मान सकते हैं या 4th दोषा कह सकते हैं? तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें दोषा की, तो डिफिनीशन क्या है, दोषा वो होते हैं जो किसी धातु या मतलब मला को मतलब विटिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा रक्ता है वो ऐसा नहीं कर पाता है, वो बल्कि खुद त्रिदोषा से विटिएट हो जाता है। तो ये मतलब रक्ता को एज अ 4th दोषा मानना कतई गलत है, हम इसको 4th दोषा नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया मतलब बेसिक हो गया अबाउट द रक्ता। अब हम लोग पढ़ेंगे साइट ऑफ वाता पित्ता एंड कफा। ठीक है, अभी तक तो पढ़े हमने मतलब त्रिदोषा हमारी बॉडी में होते हैं, पूरा आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट त्रिदोषा पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन अब त्रिदोषा कहाँ पे प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे श्लोका तेव वेपिनोपि गन्नक ध्योर धूम ध्योर्ध संश्रया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो वाता जो होता है मतलब हमारी बॉडी में त्रिदोषा जो होता है वाता पित्ता कफा पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे होंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो वाता जो होता है बिलो द नोवेल रीजन, ये जो रीजन इसके नीचे जो होगा वाता प्रीडोमिनेंट होगा। फिर जो पित्ता दोषा होता है नोवेल रीजन और हार्ट रीजन के बीच में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पित्ता दोषा प्रीडोमिनेंट रहेगा। और फिर हम बात करेंगे कफा दोषा। कफा दोषा होता है अबो द हार्ट रीजन जो होता है यहाँ पे कफा प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, तो वाता जो होता है बिलो द नोवेल रीजन, पित्ता जो होता है बिटवीन द नोवेल एंड हार्ट रीजन, एंड कफा जो होता है अबो द हार्ट रीजन जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है हमारी बॉडी में।
तो ये हो गया साइट ऑफ वाता पित्ता एंड कफा। यहाँ पे कुछ नहीं याद करना था, बस साइट कहाँ पे कौन सा डोसा प्रीडोमिनेंट होगा वो आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द डोसाज एंड द एज, डे, नाइट एंड डाइट। जो हमारे त्रिदोसा हैं उनका रिलेशन मतलब एज के साथ में दिन रात और डाइट के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोका की बात करेंगे। वयो मतलब एज, अहो मतलब जो हमारा डे है, रात्रि मतलब नाइट, एंड भुक्ता मतलब फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड है। तो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिका क्रमात्। तो यहाँ पे हम त्रिदोषा की बात करें, वाता पित्ता कफा की। तो जो वाता पित्ता एंड कफा जो होते हैं लास्ट मिडिल एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में प्रीडोमिनेंट होता है। जो वाता जो होता है वो लास्ट स्टेज में प्रीडोमिनेंट करे, कोई भी हो, एज की लास्ट स्टेज हो, डे की लास्ट स्टेज हो, नाइट की लास्ट या डाइट की, हर जगह मतलब लास्ट स्टेज पे प्रीडोमिनेंट करेगा वाता। पित्ता जो मिडिल स्टेज पे प्रीडोमिनेंट करेगा, वो भले एज की मिडिल स्टेज हो, डे नाइट या डाइट की मिडिल स्टेज हो। फिर कफा की बात करेंगे तो कफा दोषा है वो मतलब फर्स्ट स्टेज पे प्रीडोमिनेंट करेगा, जैसे एज, डे, नाइट एंड डाइट की किसी भी मतलब फर्स्ट स्टेज पे प्रीडोमिनेंट करेगा। तो सबसे हम पहले बात करेंगे वाता इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द, पहले हम बात करेंगे लास्ट एज। अगर हम बात करेंगे लास्ट एज, लास्ट स्टेज ऑफ एज, तो यहाँ पे लास्ट स्टेज क्या होती है इसकी, जो वृद्ध अवस्था है। यहाँ पे जो वृद्ध अवस्था है, जब हम लोग बूढ़े होते हैं, जब बुढ़ापे जो लोग बूढ़े होते हैं उनमें जो होता है वाता प्रीडोमिनेंट करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया लास्ट स्टेज ऑफ अ डे। ठीक है, तो डे का लास्ट टाइम क्या होता है मतलब इवनिंग आवर। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट स्टेज ऑफ नाइट, जो लास्ट स्टेज क्या होती है नाइट की, जो मतलब है लास्ट आवर ऑफ द नाइट, जो मतलब ब्रह्म मुहूर्त जिस काल में होता है उस टाइम पे वाता प्रीडोमिनेंट नहीं होता, मतलब वहाँ पे तो होगा, लेकिन उस टाइम जो लास्ट आवर होते हैं मतलब नाइट के, वहाँ पे जो होता है यहाँ पर वाता प्रीडोमिनेंट करेगा। और जो लास्ट स्टेज ऑफ डाइट मतलब आफ्टर डाइजेशन जो होता है वहाँ पे वाता प्रीडोमिनेंट करेगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे वाता इज अ प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द, तो इसीलिए हम बात करेंगे पित्ता इज अ प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द। तो हम अभी बताएंगे पित्ता जो था वो मिडिल स्टेज पे प्रीडोमिनेंट करेगा। तो मिडिल एज मतलब क्या होता है, जब हम यंग होते हैं उस टाइम पे पित्ता प्रीडोमिनेंट करेगा। और मिडिल जो डे की अगर बात करें, मिडिल स्टेज क्या होगी, जो मिड डे होगा और मिड नाइट होगी या ड्यूरिंग द डाइजेशन, ठीक वहाँ पे पित्ता प्रीडोमिनेंट करेगा। तो ये हो गया पित्ता के रिलेटेड। फिर हम बात करें कफा इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द, तो जो कफा होती है फर्स्ट स्टेज। तो अगर हम एज की फर्स्ट स्टेज क्या होगी, चाइल्डहुड में कफा प्रीडोमिनेंट करेगा। डे का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, मॉर्निंग आवर। नाइट का जो था जस्ट आफ्टर इवनिंग के बाद जो टाइम होगा नाइट का, वहाँ पे कफा प्रीडोमिनेंट करेगा। और डाइट मतलब बिफोर द डाइजेशन होता है, जैसे हमने खाना खाया उस टाइम पे जो था, और डाइजेशन से पहले और खाने के बाद की जो कंडीशन जो स्टेज होगी वहाँ पे जो था कफा प्रीडोमिनेंट होगा। तो ये हो गया मतलब रिलेशन बिटवीन द डोसाज एंड द एज, डे, नाइट एंड डाइट। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। और थैंक यू, धन्यवाद।